आज मैं आपको सिखा रहा हूँ SQ3R मेथड। नाम सुना पहले किसी ने आप में से? SQ3R मेथड किसे कहते हैं? नो सर। SQ3R मेथड है, साइंटिफिक टेक्निक है, किसी भी चीज़ को लंबे अरसे तक याद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SQ3R मेथड रॉबिन्सन ने 1946 में 1946 में उसने एक किताब लिखी थी, उसमें इसको मेंशन किया था, ये तकनीक को। तो रॉबिन्सन ने बताया था SQ3R मेथड, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ SQ3R मेथड। SQ3R मेथड है क्या? यहाँ पे S का मतलब क्या है? सबसे पहले इन चीज़ों के नाम समझते हैं। पहला जो S है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्वे। किसी भी चीज़ का आपने सर्वे करना है। लेट्स सपोज आपके पास एक किताब है, आपकी फिजिक्स की किताब ले लें, आपकी केमिस्ट्री की किताब ले लें, कोई भी आप बुक ले लें। सबसे पहला काम क्या है? आपको बताया जाता है SQ3R मेथड में, पहला S बताता है कि आपने जो यूनिट आपने स्टार्ट करना है उसका आपने यहाँ पे सर्वे करना है। और वो सर्वे कितने टाइम का होना चाहिए? वो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट का सर्वे होना चाहिए। मैक्सिमम कितने टाइम का सर्वे होना चाहिए? 2 या 3 मिनट में आपने पूरी बुक का सर्वे करना है। उसमें काम क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ बुक पकड़नी है, उसके पेज पलटने हैं, सिर्फ पेज पलटने हैं, वहाँ पे तस्वीरें देखनी है, हेडिंग्स वगैरह पढ़ लें किसी की। मैक्सिमम 2 से 2.5 या 3 मिनट में आपने उसको कवर करना है। इस चीज़ को आपने कवर कर लिया, आपने उसमें कुछ पिक्चर्स देखी, कुछ चीज़ें देखी, आपके जहन में कुछ ना कुछ नया आ गया कि इस यूनिट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी। हेडिंग पढ़ने से आपके जहन में आ गया कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या नई चीज़ें इसमें सीखेंगे। फिर दूसरा काम होता है Q का। दूसरा काम क्या है? Q का मतलब होता है क्वेश्चन। Q का मतलब क्या? हमारे पास क्वेश्चन। आपने किताब में कोई भी सवाल पढ़ने से पहले, कोई भी आपने फिजिक्स का आर्टिकल पढ़ने से पहले आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने करना है यहाँ पे क्वेश्चन, उसकी एक्सरसाइज में जाना है। सबसे पहले उस यूनिट के सारे सवाल आपने रीड करने, पढ़ने। ये सवाल मैक्सिमम 3 से 4 मिनट आप लगाएंगे ये सवाल पढ़ने के लिए। 3 से 4 मिनट में आपने सवाल पढ़ लेने हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इस एक्सरसाइज, इस यूनिट में हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं और क्या क्या चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं। सवाल पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने ये चीज़ इसमें पढ़नी है, मैंने ये चीज़ इसमें पढ़नी है, ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं अगर छोड़ दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सवाल इससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। और अगर आपके पास पास पेपर अवेलेबल हो तो पास पेपर से भी उस यूनिट के क्वेश्चन को रीड कर लेंगे कि क्या क्या यूनिट में ये पूछेगा। फिर तीसरा होता है ये 3R का मतलब है 3R। 3R का मतलब है 3R। जो पहला R है वो उसका मतलब होता है रीड करना। पूरे के पूरे यूनिट को आपने रीड करना है। ये काम भी आपने मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट में कंप्लीट करना है। सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, डेप्थ में नहीं जाना कि डिटेल के साथ नहीं हर एक चीज़ को पढ़ना। जो चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं है इसका आंसर क्या है, उसको छोड़ दें, उसको स्किप कर दें, उसको आपने सीखने नहीं बैठना। लेट्स सपोज आपके पास फिजिक्स है, फिजिक्स में की एक एग्जांपल है, फिजिक्स में वेवलेंथ है। वेवलेंथ आ गया तो आपको पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे इसका आंसर है, ये कैसे आई है, ये क्यों आई है। हो सकता है कि नेक्स्ट और वो वेवलेंथ पे क्वेश्चन आप मार्क आपने लगा के दोबारा फिर शुरू से पढ़ना नहीं शुरू कर देना कि ये कहाँ उसने वेवलेंथ हमसे पूछी थी, ये दोबारा नहीं आपने शुरू करना। या मैथ है, मैथ में अगर आपके पास कोई सवाल आ गया, लेट्स सपोज पाई की वैल्यू है, तो आपने दोबारा शुरू से शुरू नहीं कर देना कि मैं ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, इसकी कीमत क्या थी। हो सकता है आपने नेक्स्ट उसी को कंटिन्यू रखना है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही, एक पेंसिल लेनी है, उसको अंडरलाइन करते हैं, उन सवालों को अंडरलाइन करते जाना है कि ये क्वेश्चन जो है किताब में मौजूद हैं, इनका मुझे आंसर चाहिए, मुझे इसका पता नहीं है कि इसका आंसर क्या। वो क्वेश्चन आपने अंडरलाइन कर लिए। तीसरा जो आपके पास अंडरलाइन करने के बाद हो सकता है कि लेट्स सपोज वेवलेंथ जो आपने पढ़ा था, हो सकता है कि नेक्स्ट एक पेज छोड़ के या 2 पेज छोड़ के जो आपने सवाल पढ़ा उसी का जवाब आपको मिल जाए। बाद में ऐसा होता है ना कि सवाल लिखा हुआ है पहले और आप नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पे उसका सोल्यूशन उसने ऑलरेडी खुद ही दिया होता है। उसने खुद ही बाद दफ़ा सवाल का आंसर भी उसने जवाब भी खुद ही दिया होता है कि ये जो चीज़ आप पढ़ के आए इसका आंसर ये था। तो सेकंड है आपके पास ये नीचे एक और आर है। इस आर का मतलब है हमारे पास
रिकॉर्ड करना या रिकॉल करना या रिसाइट करना। रिकॉर्डिंग, इस आर का मतलब क्या, रिकॉर्ड करना। आप पहले जो काम किया आपने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की, पहला आर क्या था, रीड किया आपने, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा, आंखों को यूज़ किया। एक सेंस जो थी दिमाग को सिग्नल प्रोवाइड कर रही थी, आप एक सेंस दिमाग को प्रोवाइड कर रही थी ना सिग्नल, आप पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ आंखों के जरिए। दूसरा काम क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आपके पास कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाटा हो, उसको स्टोर करने के लिए ऑडियो और वीडियो में अगर आपके पास वो चीज़ स्टोर हो जाए तो आप उसको चीज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज से सीख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑडियो में स्टोर करेंगे तो उसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपके पास वीडियो तस्वीर भी आपके पास आ जाए कि इस चीज़ को इस तरह से परफॉर्म किया है हमने, तो आप उस चीज़ को बेहतर सीख लेते हैं। जैसे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं सब्जेक्ट्स के, तो जब आप प्रैक्टिकल सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, कीमतें वैल्यूज़ लिखी होती हैं, आपको समझ आती है कैसे किया हुआ। जब तक आप उसको होता हुआ देख नहीं लेते, जब आप उसको परफॉर्म करके देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैंने ये चीज़ इतनी मिकदार में इस्तेमाल की, तो मैंने इस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, तो मेरा ये आंसर आ गया मेरे पास। तो इसका मतलब होता है रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्डिंग में आपने काम क्या करना है, इसमें भी आपने मैक्सिमम 5 से 6 मिनट ले लें। आपने सारे के सारे दोबारा यूनिट को रिपीट करना है, रिवाइज करना है, सारे का सारा यूनिट एक दफ़ा दोबारा पढ़ना है। अब दोबारा पढ़ने में क्या है, आपने बोलना है। रिसाइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऊंची आवाज़ में, कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तिलावत करते हैं, ऊंची आवाज़ में आप करते हैं तिलावत, तो तिलावत जब आप करते हैं ऊंची आवाज़ में, अब आपकी 3 सेंसेस काम कर रही होती हैं। ज़ुबान से आप बोल रहे हैं, कान आपके उस चीज़ को सुन रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, और आंखों से आप उस चीज़ को देख रहे हैं। अब आपकी 3 सेंसेस एक्टिव हैं, 3 सेंसेस आपके दिमाग को सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब पहला काम हमने क्या किया, उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा। दूसरे काम में हमने उसको रिकॉर्ड किया दिमाग में कि ये चीज़ें। अब देखें, जब पहला काम हमने किया सिर्फ और सिर्फ देखा, इससे एक और सादा सी मिसाल लेता हूँ। लेट्स सपोज आप घर से कॉलेज में आए हैं, तो कॉलेज आते हुए आपने रास्ते में बहुत सी गाड़ियाँ गुजरती हुई देखी होंगी, बहुत से मोटरसाइकिल गुजरते हुए देखे होंगे, बहुत से आपने जो है रिक्शे गुजरते हुए देखे होंगे। मगर आपके जहन में हर एक गाड़ी, हर एक रिक्शा, हर एक मोटरसाइकिल है आपके जहन में नहीं है कि वो फ़लाँ कलर का था, फ़लाँ कलर का था, नहीं है, क्योंकि वो गैर ज़रूरी डाटा था। आपके जहन ने उसको स्टोर करना ज़रूरी नहीं समझा, उसने इसको गैर ज़रूरी समझा। आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा तो कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। अगर कंप्यूटर नहीं भी पढ़ा तो मोबाइल आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का बच्चा परचेज़ करता है, उसको पता चल जाता है रैम और रोम का, पता है ना सबको। रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं। रोम कहते हैं जो हमारे पास परमानेंट मेमोरी स्टोर हो जाए। रोम किसे कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो परमानेंट मेमोरी हमारे कंप्यूटर में सेव होती है। लेट्स सपोज आपने एक फ़िल्म डाउनलोड की कि ये फ़लाँ वक्त में मैंने इसको देखना है, या गाना डाउनलोड कर लिया, या तिलावत डाउनलोड कर ली, फ़लाँ वक्त में मैंने इसको देखना है या सुनना है, तो वो जो डाटा आप स्टोर करते हैं वो आपका होता है रोम में, परमानेंट आपकी जो मेमोरी है उसमें स्टोर होता है। और जो रैम होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। वो डाटा, लेट्स सपोज आपने लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन किया, आपने मुख्तलिफ पेजेस खोले, मुख्तलिफ आपने चीज़ें वहाँ पे प्ले की, उनको यूज़ किया, आपका वो सारे का सारा रैम में डाटा स्टोर हो रहा होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, वो गैर ज़रूरी डाटा है, वो सारे का सारा डाटा वो रिमूव कर देता है आपका सिस्टम। और जो रोम में पड़ा होता है, जो परमानेंट मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, वो डाटा आपका स्टोर रहता है, वो आपका डिलीट नहीं होता। विंडो भी आप दोबारा इंस्टॉल करें तो सी ड्राइव किया जिसमें आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं उसका डाटा रिमूव होगा, जो परमानेंट मेमोरी में स्टोर है आपका डाटा, वो डाटा आपका रिमूव नहीं होगा। अब दिमाग में भी यही काम होता है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी क्या है, इसमें हमारा काम कर रहा होता है रैम। जैसे आप घर से निकले, आपने मुख्तलिफ गाड़ियाँ देखी, उनके कलर्स देखे, आपने उनको गैर ज़रूरी समझा, आपके दिमाग ने उसको स्टोर नहीं किया उस डाटा को, आपके दिमाग ने उसको निकाल दिया दिमाग से। जो आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट थी या आपके लिए अच्छी चीज़ें थी, आपके दिमाग ने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे कोई चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग उस चीज़ को स्टोर कर रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको हमने यहाँ पे सेव रखना है, इसको डिलीट नहीं होने देना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है एक और आपके पास आर है, थर्ड आर। इस आर का मतलब होता है रिपीट करना, रिवाइज करना। अगर ये आर आप ना करें तो ये 4 के 4 जो स्टेप आप करके हैं सारे के सारे ज़ाया हैं। अगर ये आखिरी आर आप छोड़ दें, इसका मतलब क्या, रिपीट करना, रिवाइज करना, या हम इसको कह सकते हैं रट्टा लगाना। ठीक हो गया, किसी भी चीज़ को रट्टा लगाना।
अब SQ3R मेथड क्या सिखाता है, पहले आपने क्या किया, इसका सर्वे किया, आपने उसमें पढ़ लिया क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दूसरे में हमने क्या किया, क्वेश्चंस को रीड किया। तीसरे में हमने क्या किया, उसको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को रीड किया, जो नहीं आता था उसको अंडरलाइन कर लिया। इसमें हमने क्या किया, उसी चीज़ को रिकॉर्ड किया, अपने दिमाग में उसको स्टोर किया ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में इसको रिकॉर्ड किया। इस साल में हमने क्या करना है, उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है डाटा को। अब आपके पास आप जैसे कॉलेजेस में या आपके अदारे में किसी में भी, आपके यहाँ भी आपको पता है कि वीकली टेस्ट सिस्टम आपका था, हर एक सब्जेक्ट का एक हफ्ते में एक दफ़ा टेस्ट हो रहा था, ऐसा ही है। रिज़ल्ट आने से पहले आपका ये सिस्टम चलता आ रहा है। तो ये मंथली टेस्ट सिस्टम या वीकली टेस्ट सिस्टम या डेली टेस्ट सिस्टम जो आपका होता है, ये क्या होता है, आपके डाटा को स्टोर कर रहा होता है। आपने क्या किया, अगर लेट्स सपोज SQ3R मेथड बताता है कि अगर आपने एक सबक जो है वो आधा घंटा लगा के याद किया, लेट्स सपोज आपने फिज़िक्स का कोई टॉपिक पढ़ा है, उसको घर में जाके आपने रिपीट किया, आधा घंटा लगा के उसको आपने याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, उसको अच्छे तरीके से याद हो गया आपको। अगर आप उसी चीज़ को नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगले 24 घंटे में उसको रिपीट कर लें, रिवाइज़ कर लें, सिर्फ रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है, उसको रिवाइज कर लें, तो वो डाटा जो है आपको पूरे एक हफ्ते के लिए 70 to 80% याद रहता है। कितने परसेंट आपको एक हफ्ते के लिए याद रहता है? 70 to 80% याद रहता है। पहला आपने काम क्या किया, उस डाटे को पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको अच्छे तरीके से रट्टा लगाया, रट्टा लगाने के बाद अगले 24 घंटे में उसको रिपीट किया। अब पहला काम क्या था हमारा, पढ़ने का काम था। आपके दिमाग ने अभी उसको ज़रूरी डाटा को नहीं समझा, वो रैम में भी मौजूद है, रोम में उसने ट्रांसफ़र नहीं किया डाटा को, क्या किया उसने सिर्फ और सिर्फ रैम में रखा हुआ डाटा। जब आपने अगले उसको रट्टा लगाया, रट्टा लगाने के बाद अगले 24 घंटे में उसको फिर रिपीट किया, दिमाग ने समझा कि ये कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टोर होना चाहिए दिमाग में, हमारे दिमाग में इसको रहना चाहिए, तो वो मेमोरी को ट्रांसफ़र करता है रैम में। फिर उसी डाटा को अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा रिपीट कर लें, उस रिवाइज़ कर लें, उसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ कर लें अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगर उसको रिवाइज़ कर लें तो वो डाटा आपको एक महीने तक 70 to 80% याद रहता है, बोलता नहीं। वो कितना डाटा याद रहता है? 70 to 80% एक हफ्ते के लिए आपको याद रहता है, एक महीने के लिए याद रहता है। फिर अगर उसी डाटा को आप नेक्स्ट एक जो है महीने के अंदर अंदर, एक महीने में उसी डाटा को दोबारा रिवाइज कर लें, रिपीट कर लें, वो डाटा पूरे के पूरे एक साल के लिए आपके दिमाग में स्टोर रहता है, एक साल तक आपको डाटा याद रहता है। आपके स्कूल में, कॉलेज में यही तकनीक यूज़ की जा रही होती है, मगर हमें आज तक बताया नहीं गया। हमारे पाकिस्तान के अलावा बाकी जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चे को मेथड सिखाना शुरू कर देते हैं, पहले स्टैंडर्ड से। मुझे भी नहीं पता था, परेशान ना हो, मैंने भी ये जाके 4th ईयर में या नेक्स्ट MSc में जाके ये मेथड सीखा था। ये जो प्रोसेस था मैंने भी MSc में जाके सीखा, मुझे भी पहले नहीं पता था, मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको सीखा। इसमें हमारा काम क्या होता है, ये स्कूल कॉलेजेस यही तकनीक यूज़ कर रहे थे। वो क्या करते हैं, आपका वीकली टेस्ट रखते हैं, आपका फिर मंथली टेस्ट रखते हैं, फिर आपकी टर्म सिस्टम होती है 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, वो बार बार चीज़ें आपको रिवाइज करवाई जाती है, रिपीट करवाई जाती है। वो क्या होता है, उससे वो डाटा जो है आपके दिमाग में स्टोर होना शुरू हो जाता है। आपका दिमाग समझता है कि इस डाटा को उसने सबसे पहले रीड किया, 24 घंटे के बाद इसने फिर दोबारा इसको मुझे पढ़ा, एक हफ्ते के बाद दोबारा फिर पढ़ रहा है, फिर एक महीने के बाद पढ़ रहा है। तो ये डाटा कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रहना चाहिए, इसको दिमाग से बाहर नहीं निकालना हमने। तो वो रैम से निकालता है डाटा को, रोम में ट्रांसफ़र कर देता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में उसको डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है, वो दिमाग में आपके स्टोर हो जाता है डाटा, उस चीज़ को आप भूलते नहीं। तो अब आपने क्या सीखा यहाँ पे, पहला एस किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्वे, दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, तीसरा, चौथा रिकॉल, पांचवा रिवाइज करना। तो ये तकनीक जो बच्चा अपने आप पे खुद पे इस तकनीक को आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो है बहुत अच्छे नंबरों के साथ यहाँ पे जितनी परसेंटेज आप सोच के हैं उससे ज़्यादा परसेंटेज के साथ आप यहाँ से नंबर गेन करेंगे। ठीक है।